और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जन सुराज की ओर से सारा जन सुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपया मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है। नमस्कार। प्रशांत किशोर का ये बयान, अब इसका विश्लेषण आप नहीं सुनेंगे तो इससे बयान का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव हार गए हैं और इस हार को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जितनी मजबूती के साथ विपक्ष का रोल निभा रहे हैं शायद तेजस्वी यादव नहीं निभा पाए। तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए। इलेक्शन में हार जीत लगा रहता है और जिस तरह से आरजेडी की हार हुई है, महागठबंधन की हार हुई है और अभी तक तेजस्वी यादव ना तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में पहुंचते हैं, हालांकि उनको पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचे। कोई मीडिया से संवाद नहीं, एकदम कोप भवन में पहुंचे हुए हैं, कोई किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन प्रशांत किशोर आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कही। अब इसमें उनका ये जो बयान है, इस बयान से स्पष्ट होता है। देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति होता ना तो जो वोट प्रतिशत मिला है बिहार के अंदर, इतना सब कुछ करने के बाद, इससे या तो ये व्यक्ति महीनों तक दर्शन नहीं देता या ये बिहार छोड़कर कहीं चला जाता। लेकिन बिहार में हैं, बिहार में ये सब करने की बातें कर रहे हैं, तो एक बात स्पष्ट होता है कि इनके अंदर कहीं न कहीं बिहार के लिए कुछ करने का आग तो लगी है। ये करना चाहते हैं बिहार के लिए। लेकिन एक बात और है, देखिए, जब तक दोनों पहलुओं को आप नहीं समझेंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। प्रशांत किशोर बिहार के लिए करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आते आते, चुनाव से पहले और चुनाव आते आते प्रशांत किशोर की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई और कुछ ऐसे बयान सामने आए, लोगों को लगा कि अभी ये सत्ता में नहीं है, इतना बदलाव, सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। बिहार के अंदर जातिवाद की राजनीति होती है, लेकिन इस बार का चुनाव बताता है कि जातिवाद भी बिहार में अब नहीं चलेगा। अब चलेगा काम के नाम पे वोट, जो देखने को मिला। अब कुछ लोग अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि नहीं ये काम, लेकिन नीतीश कुमार को कोई नकार नहीं सकता है इस बात से कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में काम हुआ है और वंशवाद और भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल कोई अटैक नहीं कर सकता, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं सही है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर अगर वो अटैक करेंगे तो प्रशांत किशोर को भी महंगा पड़ेगा। और वही हुआ। प्रशांत किशोर की हार की वजह है कि वो नीतीश कुमार के ऊपर अटैक करते रहे। लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर कर रहे थे, वो तो ठीक है, उन्होंने कुछ किया नहीं है बिहार के लिए। उस समय भी वो कर सकते थे, लेकिन उस समय वो कुछ किए नहीं है। एक सवाल इस समय पूछा जाना चाहिए लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, कि बिहार का उस समय का बजट चाहे जितना भी था, वो बजट जाता कहां था? कहीं कोई काम जब नहीं होता था, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़क, न बिजली, न पानी, कोई काम ही जब नहीं हुआ था, तो वो बजट जाता कहां था? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन प्रशांत किशोर अब जो कह रहे हैं अच्छा है, इनको लगे रहना चाहिए और बिहार की जनता के साथ अगर ये 5 साल, अगले 5 साल जुड़े रहेंगे तो बिहार की जनता समझदार है, समझती है कि भाई जिसको हम 2% वोट दिए, वो बंदा आज भी अगर मेरे दुख सुख के साथ जुड़ा है तो उसके अंदर कुछ तो भूख है कि बिहार के लिए करना है। तो प्रशांत किशोर की ये बात, 90% वो अपनी संपत्ति दान करेंगे जन सुराज को, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम 90% कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जन सुराज और बिहार की बात करने वाले लोग हैं वो कम से कम 10% नहीं तो कुछ तो कीजिए। तो सही बात है, होना चाहिए।
और बिहार में एक मजबूत विपक्ष जो बिहार के मुद्दे को उठाए, परिवार और पार्टी के मुद्दे को नहीं, परिवार और पार्टी से ऊपर उठकर बिहार के मुद्दे की बात करे, जो बिहार की जनता से जुड़ी हुई हो। प्रशांत किशोर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो अच्छी बात है, अगले 5 साल ये बिहार की जनता के साथ जुड़े रहें। चुनाव में हार जीत लगा रहता है। हाँ, ये सच है कि प्रशांत किशोर को जो उम्मीद थी नहीं मिला, क्योंकि जनता को नहीं लगा ना। और सबसे अच्छी बात, प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव हारने का कारण ईवीएम वोट चोरी नहीं बता रहे हैं। उनको जनता के ऊपर भरोसा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी भरोसा है, एसआईआर के ऊपर भी उनका भी कोई सवाल नहीं है। ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना यह है कि वोट खरीद लिया गया। जो 10,000 महिलाओं को दिया गया, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को, इसके कारण ये महिलाएं वोट दी और इसके बाद ये परिवर्तन आया। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो वोट तो कर दी, अब इनको 2 लाख रुपया भी दिया जाए, ये भी सवाल उठा रहे हैं। ये मतलब विपक्ष में अपनी रोल ये पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और 5 साल अगर ये इसी तरह से काम करते रहें तो हम समझते हैं कि जनता सब देखती है, समझती है और किए गए कामों का मेहनताना जनता जरूर देती है।